Hello students, today I would like to explain you lesson second of poetry sympathy सहानुभूति। आज हम आपको पोइट्री के लेसन 2 का एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो आइए हम देखते हैं लेसन 2 क्लास 9th के लिए। अभी हमने फर्स्ट लेसन का वीडियो आपको पहले प्रोवाइड कराया था। आपको वीडियो के माध्यम से लेसन का अर्थ समझना है और इसकी मीनिंग्स को लिखना है और इसके स्टेंजास के क्वेश्चंस के आंसर्स जो हम लिखवाएंगे वो भी आपको लिखना है और पूरा लेसन लर्न करना है। तो पहले आप वीडियो से लेसन्स को समझ लीजिए, इसके बाद लेसन का नाम डाल के इसकी मीनिंग्स नोट कर लेना। फिर हम कल आपको इसके क्वेश्चंस आंसर सेंड करेंगे तो वो आपको लिखना है। सिंपैथी सहानुभूति, ये जो पोयम है इसके राइटर हैं चार्ल्स मैके। तो इस पोयम को राइटर ने सहानुभूति रूपी एक जो मनुष्य का भाव होता है उसकी तुलना धन यानी सोना चांदी या रुपया से कराई है। यानी उसके कहने का अर्थ ये है कि एक सहानुभूति, एक इंसान की सहानुभूति किसी धन संपदा से बहुत बड़ी होती है और उसे चुकाया नहीं जा सकता, जो हम इसको लेसन्स के एक्सप्लेन से समझेंगे। इसके हम क्वेश्चन आंसर के साथ सेंट्रल आइडिया भी नोट कराते हैं। सेंट्रल आइडिया का अर्थ कविता का मेन सारांश या भाव होता है। तो अब जो एग्जाम्स में या तो आप 4 लाइन्स की पोयम या इसके ऑप्शनल में आप सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हैं। आइए हम पोयम को देखते हैं। सिंपैथी यानी सहानुभूति। कवि कहता है, आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस्ड। सोरो यानी दुख, डीप यानी गहरा, डिस्ट्रेस का मतलब व्यथा या परेशानी। कवि अपने आप को वर्णन करते हुए कहता, आई ले इन सोरो, मैं दुख में था, डीप डिस्ट्रेस्ड यानी गहरी परेशानी में था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर्ड। ग्रीफ का अर्थ भी दुख या परेशानी ही होता है। तो मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वेयर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड। उसने मुझे देखा यानी उसने मेरे दुख को सुनकर देखा और मुझे कुछ धन यानी रुपया दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन उसने मुझे एक भी सहानुभूतिपूर्ण शब्द नहीं कहे। यानी उसने मुझे केवल धन दिया और मुझे एक भी सहानुभूतिपूर्ण शब्द नहीं कहे। माई सोरो पास्ड, आई पेड हिम बैक। यानी मेरा दुख गुजर गया। सोरो पास्ट यानी मेरा दुख गुजर गया, तब मैंने आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी। जो धन उसने मुझे दिया था मैंने उसे वापस कर दिया। यानी जब मेरा दुख गुजर गया तो मैंने उसके दिए हुए धन को वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट, इरेक्ट यानी सीधा, तब मैं सीधा खड़ा हुआ। एंड स्पोक माई थैंक्स, और मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसकी दानशीलता के लिए आशीष, ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद दिया, चैरिटी यानी दान, और उसने जो मुझे दान दिया था मैंने उसके लिए उसे धन्यवाद दिया। नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन। अब कभी फिर कहता है कि मैं दोबारा से आई ले इन वांट यानी मैं पड़ गया, एंड मैं फिर से लेट गया यानी दुखी हो गया, एंड ग्रीफ और दुख में पड़ गया यानी कभी फिर से बीमार हो गया और दुख में पड़ गया, एंड पेन और बहुत उसे दर्द हुआ। ए पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब व्यक्ति मेरे पास से गुजरा यानी मेरे पास आया। ही वाउंड माई हेड, वाउंड यानी दबाना, उसने मेरे सिर को दबाया। ही गैव मी ब्रेड, और उसने मुझे खाने को रोटी दी। ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे, और उसने मेरी रात और दिन देखभाल की यानी उसने रात दिन मेरी सेवा की। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसे कैसे
दोबारा वापस करूँगा, यानी मैं उसकी जो सेवा है उसे कैसे वापस, सहानुभूति जो उसने मेरे प्रति दिखाई मैं उसे कैसे वापस करूँगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया है मैं उसे वापस कैसे करूँगा। ओह अरे, गोल्ड इज ग्रेट, धन बहुत महान है यानी बहुत बड़ा है, बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपथी, हेवनली यानी ईश्वरीय या दैवीय, सिंपथी यानी सहानुभूति। सोना, उसने कहा अरे सोना या धन बहुत महान है, लेकिन सिंपथी, ईश्वरीय सिंपथी यानी सहानुभूति, जो ईश्वर के द्वारा दिया गया एक गुण है सहानुभूति, वह उससे भी कहीं अधिक महान है और बड़ा है। तो ये आपका पोइट्री का सेकंड लेसन हुआ। इसका अर्थ जो मेन से भाव है उसका अर्थ ये है कि जो ईश्वर हमें एक सहानुभूति प्रदान करता है जो हम दूसरे के प्रति दिखाते हैं, वह धन से भी बड़ी होती है। कोई व्यक्ति धन को वापस लौटा सकता है, लेकिन किसी के प्रति की गई सहानुभूति को वह वापस नहीं कर सकता। तो अब हम इसकी जो मीनिंग्स दिख रहे हैं इनको लिखकर, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स जो मीनिंग में दिख रहे हैं वो हम नोट कर लेंगे लेसन का नाम डाल के। उसके बाद एक्सरसाइज में हमें जो इसके स्टैंजास दिए गए हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, और हमें इसका सेंट्रल आइडिया भी हम आपको लिखवाएंगे, तो वो भी आपको लर्न करना है। बस इतना आपको वर्क करना है, तो ये आपका सेकंड लेसन हो जाएगा। अभी हमने इसके पहले प्रोज में आपको 4 लेसन करा दी, जिसमें 6 लेसन थे। पोइट्री में 5 लेसन है, जिसमें आपको हम 2 या 3 लेसन अभी इसी जून में समाप्त करवा देंगे। इसके बाद कुछ 2 लेसन हम सप्लीमेंट्री के भी करवाएंगे। तो आप इससे लेसन्स को समझें। हम नेक्स्ट यानी कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया